मैथ के अंदर क्या करना है मेरे भाई, आपको मैथ में बहुत डर लगता है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, तो उनके लिए क्या क्या तरीका हो सकता है। मैथ आपको रेगुलर 1 घंटा पढ़ना है। कितने दिनों तक? 50 दिनों तक पढ़ना है। मैं इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को लेकर चलूँगा। सबसे पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ थोड़ा एवरेज ठीक-ठाक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ बहुत टॉप लेवल का है, तो सबके लिए बात होगी। तो पहले मैं मैथ को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूँगा, एक ईज़ी चैप्टर, एक मीडियम चैप्टर, एक हार्ड चैप्टर। ईज़ी चैप्टर के अंदर क्या बात होगी, पहले आपको ईज़ी चैप्टर पढ़ना है। जब आपका ईज़ी चैप्टर खत्म होगा ना, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आपको हार्ड चैप्टर लगाने में भी क्या होगा, मज़ा आएगा। तो इसलिए पहले ईज़ी पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, समझिएगा बात को। पहला आप वास्तविक संख्या खत्म करिए। पहला चैप्टर बड़ा आसान सा चैप्टर है। आपके 1 से 2 फॉर्मूले लगते हैं, 1-2 सवाल आता है, ठीक है, वही सिद्ध करने वाला सवाल आता है, और एक आपका 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, उस पे कॉन्सेप्ट पे 2 सवाल बनते हैं बस, खाली इसके अलावा एक भी सवाल नहीं बनता। तो आपका ये 5 नंबर देकर जाएगा ये चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है, बड़ा आसान सा चैप्टर ये भी है। इस पे भी एक ही फॉर्मूला होता है, आराम से आप कर लोगे। 4 नंबर ये भी चैप्टर देकर जाता है। तीसरा आपका समांतर श्रेणी चैप्टर है, 6 नंबर समझ लो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ से आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर आपको देकर जाएगा। प्रायिकता चैप्टर 5 नंबर। तो पहले इन पांचों चैप्टर को खत्म करो सीक्वेंस से। जैसे ये सब आपको मिला कितने नंबर देंगे, 25 नंबर। तो जो केवल चाहते हैं कि भैया मुझे पास होना मैथ में किसी तरीके से, तो वो खाली इन्हीं 5 चैप्टर को आराम से कर लें। लेकिन जो चाहते हैं नहीं, मुझे एक एवरेज स्कोर लेकर आना, 50 से 55 नंबर मैथ में लाना, तो वो क्या करें, जैसे आपके इजी चैप्टर खत्म होते हैं ना, आपको तुरंत मीडियम पे आ जाना है। मीडियम चैप्टर में आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण खत्म करना है, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति चैप्टर, वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल और सांख्यिकी। मैंने यहाँ पे नंबर वगैरह सारे लिख रखे हैं कि ये 4 नंबर का आपसे पूछेगा, ये आपका 3 नंबर का आएगा। त्रिकोणमिति सोचो 8 नंबर का आएगा, जो कि बच्चे डरते हैं। डरना नहीं है आपको, ये मीडियम चैप्टर के अंदर रखा है। देखो ये सीक्वेंस आपका ऊपर नीचे भी थोड़ा हो सकता है, किसी के लिए कुछ कठिन हो सकता है, किसी के लिए कुछ आसान हो सकता है। बस मैंने एक जो है जनरल व्यू में, जो मुझे और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पूछने के बाद में इसको लिख रखा है कि जिनको जैसा लगता था उसके हिसाब से ये। तो ये सारे चैप्टर मिला के आपको कुल मिला के मेरे भाई 25 नंबर देकर जाएंगे। तो पहले आप इनको तैयार करिए, फिर इस चैप्टर को तैयार करिए। जैसे मीडियम खत्म होता है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, आपके लगभग 10 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब आपके 3 से 4 चैप्टर मुश्किल में बचे हैं। कौन कौन से चैप्टर, ध्यान समझिएगा, आगे मैं बता रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला चैप्टर कई बार कुछ बच्चों को कठिन लगता है, तो 5 नंबर ये देकर जाता है, इसको तैयार करना है। फिर ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी का मतलब क्या है कि त्रिकोणमिति के वही अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर है ना, उसको मैंने यहाँ ऊंचाई और दूरी के नाम से लिख रखा है। ये 5 नंबर का देगा आपको। वृत्त, कई सारे स्टूडेंट को वृत्त और त्रिभुज कठिन लगता है, यहाँ तक कि टीचर्स वगैरह भी सही से स्कूल्स वगैरह के अंदर नहीं पढ़ाते, इस टॉपिक को छुड़वा देते हैं। लेकिन आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर आप मैथ के अंदर 70 में 70 लाने की कोशिश करना चाहते हो, तो आपको वृत्त और त्रिभुज पढ़ लेना है। ये आपको इधर वाले चैप्टर 4 चैप्टर 20 नंबर देंगे। लेकिन जो चाहते हैं उनको 50 से 55 नंबर मिले, आप इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इन चैप्टर को तैयार करके 50 नंबर स्कोर कर सकते हो। अभी समझते हैं कि कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको मैथ के लिए एक ही बुक फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको 50 बुक नहीं फॉलो करनी, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के अलावा मेरे भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो एनसीईआरटी के अंदर आप एक्सरसाइज, एग्जाम्पल के सवाल और एक्सरसाइज के सवाल, दोनों सवाल आपको कर लेने। फिर जैसे ये सवाल खत्म हो जाते हैं ना, जैसे आप पूरे एनसीईआरटी को, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आपने लगाया, एग्जाम्पल एक्सरसाइज खत्म हुआ, तुरंत आप एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू कहाँ से लगाओगे, तो क्वेश्चन बैंक से आपको तैयार करना है, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन बैंक ले रखा है, ठीक है, वहां से तैयार करिए। नहीं ले रखा, कोई दिक्कत नहीं। इस चैनल के ऊपर क्या करने वाला हूँ मैं, सारे वीडियो बनाने वाला हूँ धीरे धीरे करके, तो आपको मिल जाएगा। तब तक आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज पहले चैप्टर का निपटाओ, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर का निपटाओ। तो ऐसे आप करिए, एमसीक्यू आप क्वेश्चन बैंक से खत्म करिए। एक चैप्टर मेरे भाई 3 से 4 दिन के अंदर आपको खत्म करोगे अगर, तब जाके कहीं 50 दिन के अंदर, 14 चैप्टर हैं, तब जाके कहीं 50 दिन के अंदर क्या होगा, खत्म हो पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते कैसे खत्म करें। तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, आपको सबसे पहला काम करना, किसी भी यूट्यूब के ऊपर सर्च करके वन शॉट वीडियो देख लेनी और वहां से कॉन्सेप्ट समझ लेना। जब आप इसको समझ लोगे तो साथ साथ में इसका नोट्स भी बना लेना। नोट्स बनाते चलना, साथ साथ में फॉर्मूला वगैरह की कॉपी एक अलग से बनानी है, और इस तरीके से मैथ क्या करना, पढ़ना है। अब